हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। कि आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका फ्यूचर क्या मैसेज देना चाहता है आपको अभी, आप जो भी सिचुएशन में हो इस टाइम, उस चीज़ के लिए क्या मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ का। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबकी कलेक्टिव एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है जो होगी, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है लाइफ की। सो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है लाइफ की। Then we have Empress, we have the World card, we have Eight of Swords, we have the Chariot, we have Two of Cups. ओके, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि एट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको देख रहे हो आपके लिए कार्ड्स क्या निकले, एम्प्रेस, वर्ल्ड, चैरियट, टू ऑफ कप्स, राइट। आपके लिए क्या पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, वर्ल्ड आपके साथ है, राइट। आप अपने आप में एक एम्प्रेस हो, मतलब आपके अंदर अपने आप में एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है कुछ भी क्रिएट करने की। चैरियट, ऑफ कोर्स यू आर एक्चुअली लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हो, राइट। एंड आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे चल रहे हैं, या तो आप अभी चाह रहे हो कि रिलेशनशिप आपके अच्छे चलें, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर स्टक। और स्टक ऐसा नहीं है किसी और ने पकड़ रखा है आपको, बट आप ना अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस में, आप खुद वो जो होता है ना कि एक पर्सन होता है कि जो मेहनत करता है और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, और रिजल्ट फिर उसको मिल भी जाता है अच्छा। एक होता है कि इंसान जो आगे नहीं बढ़ता लाइफ में, मेहनत नहीं कर रहा बट वो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, तो प्रेजेंट सिनारियो में वो कुछ भी नहीं कर रहा है एंड वो सिर्फ मेंटली स्टक है अपने माइंड में। तो अपने दिल और दिमाग के बीच में आप स्टक हो, आप एंड आउटकम का सोच के आप स्टक हो, ठीक है। आपके दिमाग में इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, राइट। या आप शायद आप चाहते बहुत कुछ हो करना, बट आप वो कर नहीं रहे हो। यहाँ पे इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, इस पर्सन की आंखों में पट्टी है, बस इसके पैर खुले हुए हैं। ईजिली इस सिचुएशन से यहाँ से निकल सकता है ये और लाइफ में आगे बढ़ सकता है, बट ये ऐसा नहीं कर रहा बिकॉज ये दिमाग जो है ना आपका, आपको कंट्रोल कर रहा है। आप नहीं कर रहे हो कंट्रोल दिमाग को, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका दिमाग आपको ये ट्रेन कर रहा है कि आप कुछ ना करो लाइफ में अभी और बस आउटकम के बारे में सोचो, बट ऐसा नहीं है। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो इस टाइम यू नीड टू बी लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स विच इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड यू नीड टू बी लाइक नाइन ऑफ कप्स की यस, वो अंदर से वो खुशी भी हो कि हाँ, जब वो विशेज़ मेरी पूरी हो जाएंगी तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी। वो चीज़ भी रखो अपने अंदर, वो फीलिंग भी रखो, उससे आप इंस्पायर होगे। बट आपको मेंटली अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कई बार कि आप कुछ काम करने बैठते हो और आपका माइंड बोलता है चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, तो वो काम जो है वो रह जाता है। ये सब माइंड ट्रिक्स हैं, माइंड गेम्स हैं, वरना आपकी पोटेंशियल तो बहुत है। आई फील आप ऐसे काफ़ी लोग शायद ट्राई कर रहे हो फॉर प्रेगनेंसी, आप ऐसे काफ़ी लोग शायद अब्रॉड जाना चाहते हो, राइट। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप में से काफ़ी लोग प्रपोजल चाहते हैं अपने पार्टनर की साइड से, आप प्रपोज करना चाहते हैं, राइट। बट ये जो माइंड है जो आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, वरना पोटेंशियल की कमी नहीं है आपके अंदर। पोटेंशियल तो बहुत है आपके अंदर, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और आपके अंदर से वो फीलिंग भी आती है, दिल जो है आपका, जो इंट्यूशन है वो आपको कहता है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, बट माइंड पे आगे आप स्टक हो जाते हो। सो माइंड कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपके लाइफ में। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। We have Three of Wands,
Then we have Five of Cups. We have Queen of Swords again. Page of Pentacles. Lovers. Hierophant. Transformation. And we have Three of Swords. Three of Pentacles. Which is very beautiful cards. Seriously. Okay, मैं एक बार अरेंज कर लूँ. सो गाइस, कास्ट आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं. यहाँ पे जो लोग एक्चुअली में जाना चाहते हैं ना आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है इन द नेक्स्ट 3 months. आपकी वो जो विश है वो पूरी हो सकती है. ठीक है, मे बी आप वहाँ पढ़ने जाना चाहते हो, मे बी आपको वहाँ जॉब करनी, मे बी आप जा रहे हो फॉर एनी अदर पर्पस. सो विद इन 3 months मुझे वो चीज़ जो है आपकी पूरी होते हुए दिख रही है. यहाँ पे आपके लिए क्लियर कट मैसेज ये आ रहा है कि जितना पास्ट में जियोगे, जितना रिग्रेट में जियोगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उन चीज़ों पे जो कि अब नहीं है आपकी लाइफ में, या जो चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या ऐसे कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं, तो जितना उस पर फोकस करोगे उतने दुखी रहोगे लाइफ में आगे जाके भी. और जितना प्रेजेंट पे फोकस करोगे, जितना अभी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज़ करके आप अपनी लाइफ बनाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट होगी. मुझे यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा होने वाला है ना आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो. आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्पेशली योर लव रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. यहाँ मुझे सोलमेट एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता जो है वो डिवाइनली ब्लेस्ड होगा. आप दोनों एक हो जाओगे, आपकी शादी होगी. यहाँ मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है विद इन लाइक 6 weeks to 6 months. इस टाइम फ्रेम के बीच में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके यूनियन होगा, राइट. और एक बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, एंड सपोर्ट मिलेगा आपको आपके एंजल्स की तरफ से. आई गेस जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है टीचिंग की, कि आपको सिखाओ लोगों को. एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इन दी फ्यूचर जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आप प्रैक्टिकली डिसीजंस लोगे, उतने ही आपके डिसीजंस ज़्यादा अच्छे होंगे. एंड जितना आप कम से कम अपने इमोशंस का यूज़ करोगे वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं और फिर आप हर्ट हो जाते हो. सो मेक श्योर कि दैट यू रिमेन लिटिल प्रैक्टिकल, और अपना माइंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत जल्दी अपने माइंड के ट्रिक में आ जाते हो और आप नेगेटिव सोचने लगते हो. सो यू नीड टू बी विद अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग माइंड. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, राइट. आई थिंक आपकी पर्सनालिटी ऐसी मुझे होते हुए दिख रही है फ्यूचर में कि लोग आपको कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेंगे. मतलब आप एकदम ना एक ऐसा पर्सन जिसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ गलत बोलने से पहले भी लोग 10 बार सोचें, ऐसी पर्सनालिटी होगी. यहाँ मुझे जॉब ऑफर आते हुए दिख रहा है. आई फील कि यहाँ एक बेसिक शुरुआत होगी आपकी, एक न्यू शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट. एक जॉब ऑफर है, एक ऑफर लेटर है, या फिर एक पढ़ाई आप कुछ करना चाह रहे हो वहाँ से कोई लेटर है. बट इट्स लाइक समथिंग बिगनिंग लेवल पे आप कुछ सीख रहे हो, या आप कुछ ज्वाइन कर रहे हो, या आप कुछ अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, समथिंग. बट समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी. आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो. आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 months आपकी जॉब लग सकती है एक ऐसे काम में जहाँ पे एक्चुअली में आपका मन लगे, राइट. जहाँ पे आपके टैलेंट को सराहा जाए, एंड आई फील आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. एंड काफ़ी बिजी रहोगे. जितना बिजी रहोगे ना आप, उतना खुश रहोगे. तो आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, और आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपसे ये भी कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बनने वाले हो फ्यूचर में. ऐसा नहीं कि आप पैसे कमा रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ सही हो रहा है तो आप ऊपर वाले को भूल गए. ऐसा नहीं है. आप स्पिरिचुअल भी उतने ही रहोगे, आप उतना ही शिद्दत से मैनिफेस्ट करोगे, उतना ही आप थैंक्स बोलोगे डिवाइन को. और ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप सीखना बंद कर दोगे, आप सीखते भी रहोगे चीज़ों को. आप लाइफ जो भी सिखाएगी आपको, आप वो सीखते भी रहोगे. आप लाइफ लेसन्स भी लर्न करते रहोगे. तो लर्निंग तो आपकी कॉन्स्टेंटली चलती ही रहेगी, बट साथ के साथ जो बिग सक्सेस जो आपका वेट कर रही है ये भी आपकी लाइफ में आपको मिलेगी. ओके, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. So we have marriage, we have fox, and we have hand.
सो यस ऑफ कोर्स मैरिज, अगर आपको वेट है अपनी शादी का तो आपकी शादी फिक्स हो रही है, या आपकी मैरिड लाइफ जो है वो और इम्प्रूव हो रही है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो। यहाँ पे मुझे मैरिज लाइक आपके पार्टनर प्रपोज कर रहे हैं आपको शादी के लिए। यहाँ पे फॉक्स कार्ड जो आया है वो दिखा रहा है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। तो फॉक्स जो है वो बहुत क्लेवर होती है, सो यू नीड टू बी लिटिल मोर क्लेवर। ऐसा नहीं आप हम ज़िंदगी भर आप ऐसे इमोशनल पर्सन बन के आप ज़िंदगी निकाल दोगे, लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। नीड टू बी क्लेवर कि कहाँ आपका काम निकल रहा है, किस इंसान के साथ कैसे आपको डील करना है, यू शुड नो दैट। सो वो जो क्लेवरनेस है वो आपके अंदर आ रही है। देन हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो जब भी आप लाइफ में ऐसे फेज़ में होगे जहाँ पे यू विल फील कि काश कोई हो मेरी हेल्प करे, उसी टाइम डिवाइन आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड भेजेंगे, या वो खुद किसी फॉर्म में आएंगे आपके पास एक हेल्पिंग हैंड बन के। तो आप लाइफ में कभी अब अकेला फील नहीं करोगे। लेट्स सी मोर सम मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। ओके, सो वी हैव कम टू द एज। आई फील कि अब टाइम आ गया है कि आप एज पे आओ और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। ओके, अब कंफर्ट जोन में रहने का टाइम नहीं है, अब टाइम है टू प्रूव समथिंग, टू शो योर ट्रू सेल्फ। देन वी आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो आप टूट चुके हो ना, जो आपके टुकड़े हैं, वही आप समेट के अपने आप को एक फिर से बिल्ड करोगे, और अपना एक नया वर्जन जो होगा ना आपका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा हील्ड वर्जन होगा आपका। राइट, तो खुद को खुद से ही बनाना, ये आप अब करोगे आने वाले टाइम में। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड। सो सक्सेस स्लो है, लेकिन ये ट्रेजर तो आपको मिल के रहेगा, बिकॉज इस ट्रेजर पे आपका ही नाम लिखा है। सो आई गेस कि यू विल फाइंड दिस ट्रेजर, यू विल फाइंड दिस सक्सेस वेरी सून। सो आपको बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको बस अपने ऊपर काम करते रहना है इस टाइम। यहाँ से कुछ एडवाइस देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एडवाइस दे रहा है। वी हैव प्रिंसेस, बी योर ओन नाइट। सी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। So she's saying that be your own knight. So you have to be your own warrior. You have to be strong in your own ways. आप दूसरों पर डिपेंड कब तक रहोगे, राइट? सो अपनी तलवार खुद निकालो और अपने लिए खुद लड़ो, लाइफ से, लोगों से, अपने आप से। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रहा है। देन फीनिक्स, हाउस दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। सो हैप्पीली एवर आफ्टर अगर आपको चाहिए, राइट, वो हैप्पी एंडिंग, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। सो आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए आपको। सो उसके लिए उतनी ज़्यादा डेडिकेशन और अपने में चेंजेस भी लाओ, बिकॉज आपके लिए हैप्पीली एवर आफ्टर है फ्यूचर में। देन वी हैव स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। सो आपकी सारी विशेस जो है वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगी। आपके अंदर वो सारी पावर्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सो एक्चुअली में आपको थोड़ा सा अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको डिवाइन ने ये पावर दी है तो आप उसका अच्छे से यूज़ करो और अपने बेनिफिट के लिए करो, और आप पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। ओके, लास्ट कार्ड फॉर यू कि डिवाइन का मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए। We have sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light and all. Remember that love has no boundaries. So forgive कर दो लोगों को जिनकी वजह से आप परेशान हो, forgive कर दो, और खुद को ही forgive कर दो। क्यों? क्योंकि आपको healing की ज़रूरत है इस वक्त। So in order to heal, forgive. छोड़ दो बातों को। Okay, see the light and all. जितना आप दुनिया में अच्छाई देखोगे, उतनी ही वो अच्छाई आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। एंड रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। लव में कोई बाउंड्रीज नहीं है कि किसी को बाउंडेड रखना, किसी को कंट्रोल करके रखना। नो, जस्ट लेट देम बी फ्री, गिव स्पेस। देन वी हैव एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज। अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। मे बी आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मे बी कुछ ऐसा आपके पास्ट में एंसेस्टर ऐसे कुछ जो चीज़ें जो पास ऑन होती हैं, कुछ ऐसा फैमिली वूंड रहा है, आपके पैटर्न रहा है, तो आप वो जो है आप उसको ब्रेक करोगे एंड फाइनली एक हीलिंग आएगी। आप बनोगे वो पर्सन जो एक्चुअली में उस वूंड के पैटर्न को जो है वो ब्रेक कर रहा है।
And last card we have for you is Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. सो यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाएगी, आपको स्ट्रांग रहना है इस टाइम और फोकस ऑन योर पर्पस, अपने पर्पस पे फोकस करो, आलतू फालतू की बातों पे, लोगों पे फोकस करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। और बॉटम से मेरे पास है लॉर्ड गणेशा विच इज़ द कार्ड ऑफ इनफाइनाइट अबंडेंस। सो अगर आपको ये चाहिए इनफाइनाइट अबंडेंस, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है इस टाइम। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।